इस बात से आप कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं राज जायसवाल। आज हम आपके लिए इस जीवन परिचय के अकॉर्डिंग, जीवन परिचय के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 8 नंबर फिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास समय बहुत कम है, यानी कि अगले मंथ ये आपका एग्जाम का डेट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करेंगे और कैसे आप कम समय में आप पहचान पाएंगे कौन सा जीवन परिचय आने वाला है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपका 8 नंबर फिक्स करने वाला हूँ। कम से कम 8 नंबर फिक्स हो जाएगा, वो भी कैसे, मैं इस वीडियो के जरिए आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कितना जीवन परिचय याद करोगे, तो कहोगे सर 3 याद करें, 4 याद करें, लेकिन मैं कहूं नहीं, सिर्फ आप 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए। आपके जीवन परिचय तो 10-12 हैं, लेकिन सभी को मैं कहूंगा याद करने के लिए, तो आपके पास समय कम है, इसलिए आप ज्यादा नहीं याद कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो ही जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, मैं उसी चीज की बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं 6 जीवन परिचय लिया हूं, जो 3 गद्य का है और 3 पद्य का है। गद्य का मतलब जानते हो, जो कहानियों वाला चैप्टर होता है। पद्य का मतलब होता है जो पोएम वाला चैप्टर होता है, यानी कविता वाला चैप्टर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताइए। लेकिन गाइस यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, इसमें क्वेश्चन कुछ बढ़ाता है। कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताइए और उसके साथ साथ एक कृति का भी उल्लेख कीजिए। एक कृतियों का भी उल्लेख करना रहता है। ठीक है, तो यह आपके यूपी बोर्ड में देखिए 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि माना जा सकता है कि यह 2022 में भी आएगा, 2021 में नहीं आएगा, क्योंकि 2021 में प्रमोट हो गए थे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताइए। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताइए, ये अधूरा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो बढ़ाता है वो कहता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताइए, साथ ही साथ एक कृतियों का भी उल्लेख कीजिए। तो कभी कभी कहता है एक कृति लिखिए, कभी कभी कहता है इसकी भाषा शैली बताइए। तो जीवन परिचय का आपका 3 नंबर फिक्स होता है और 1 नंबर मिलता है भाषा शैली पूछता है तो भाषा शैली के लिए, और कृतियों का 1 पूछता है तो कृतियों के लिए। ठीक है, तो यह यूपी बोर्ड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में सिर्फ गैप किया है, 18, 19, 20, यानी कि 2017 में सिर्फ गैप किया है। बाकी 2011 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक चीज फैक्ट जान जाइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय क्या है, यह 2011 में 2012 छोड़ दिया है, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि यह जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पूछा है वह 2012 का छोड़कर बाकी सभी सालों में पूछा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ये गद्य से थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। गद्य से रिलेटेड 3 ही जीवन परिचय मैं बताया हूं। जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जीवन परिचय का, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके कृतियों के लिखने के लिए या फिर उसकी भाषा शैली को लिखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं पद्य से, कौन कौन से कवि का जीवन परिचय पूछता है। ठीक है, पद्य से सबसे पहले जो कवि हैं वह है सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय बताइए, साथ ही साथ उसके एक कृति का उल्लेख कीजिए। कभी पूछता है सूरदास का जीवन परिचय बताइए, साथ ही साथ उसके एक भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए 2011, 12, 13, 14 में इसमें गैप किया है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 2014 को छोड़कर बाकी सभी सालों में यह आया है। आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी माध्यम से चेक करना हो, इंटरनेट वगैरह कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का जीवन परिचय बताइए। तुलसीदास का जीवन परिचय देख लीजिए, कहीं गैप नहीं किया है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हर साल पूछा गया क्वेश्चन है गाइस जो तुलसीदास का जीवन परिचय है। यानी कि ये दो जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जो तीसरा जीवन परिचय है उनका नाम लेते हैं, वह है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय बताइए, साथ ही साथ उनकी एक कृति का भी उल्लेख कीजिए।
यह 2011 से लेकर 2020 तक पूछा गया है और कहीं भी गैपिंग नहीं है। इसमें भी यहाँ देख सकते हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 6 क्वेश्चन से आपका 8 नंबर प्रिपेयर होगा। कितना नंबर? 8 नंबर प्रिपरेशन होगा। सिर्फ आप 6 क्वेश्चन याद करेंगे, 8 नंबर फिक्स होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा पता नहीं कौन आएगा गाइज, हमको मालूम नहीं, लेकिन तीनों में से एक आना ही आना है। ठीक है, तो आप तीनों याद कर लीजिए, एक आएगा ही आएगा। वैसे तो भाई आप गद्य में देखेंगे तो 8-9 चैप्टर है, तो 8-9 चैप्टर तो आप याद नहीं करेंगे, उतना ज्यादा मैं कहूंगा नहीं याद करने के लिए, क्योंकि मैं 3 ही तो बोला हूं, 3 ही जीवन परिचय याद कीजिए, 3 में से एक आना ही आना है। ठीक है ना? दूसरा है पद का, तो पद में भी मैं 3 ही बताया हूं, 3 में से कोई एक आएगा, लेकिन कौन कितना इंपॉर्टेंट है आप उसका तुलना लगा सकते हैं इस सन से। देखे होंगे इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है वह 2011 से लेकर 2020 तक लगातार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद में क्या है, 17 को गायब किया, बाकी सभी में पूछा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 12 में गैप किया, बाकी सभी में पूछा गया। उसी प्रकार सूरदास का जीवन परिचय 2014 में गैप किया, बाकी सभी में पूछा गया। तुलसीदास का जीवन परिचय में कहीं गैप ही नहीं किया, और सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय में कहीं गैप ही नहीं किया। तो 4 नंबर तो इससे फिक्स होगा, 3 में से एक आएगा, और 4 नंबर इससे फिक्स हुआ, 3 में से एक आना ही आना है। ठीक है ना? तो देखिए 4 नंबर यहां से और 4 नंबर यहां से, 8 नंबर फिक्स हो गया। तो चलिए मैं 8 नंबर आपको फिक्स नहीं कराऊंगा, 2 नंबर एक्स्ट्रा फिक्स कराऊंगा। वो क्या है? तो आप मॉडल पेपर उठाइए या फिर कोई अनसॉल्व पेपर उठाइए, वहां पे आप देखेंगे लिखा होगा 2 लाइन का श्लोक लिखने के लिए। हर एक साल वह क्वेश्चन आता है कि 2 लाइन का श्लोक लिखना रहता है हिंदी में। ठीक है ना? तो आप 2 लाइन का श्लोक आप याद कर लीजिए। तो गाइस 2 लाइन याद मत करिएगा, 4 लाइन याद करिएगा। क्यों? क्योंकि 2 लाइन जो आप श्लोक याद करेंगे, हो सकता है वही संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोल दे। तो क्या कहता है आगे जो श्लोक में कहता है कि आप उसी श्लोक को लिखिएगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए जो श्लोक आप याद करे हैं, हो सकता है उसी का जो संदर्भ प्रसंग अनुवाद करने के लिए पूछ लेगा, तब क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको 2 याद करना चाहिए, यानी कि 4 लाइन पूरे याद करना चाहिए। 2 लाइन का जो श्लोक रहेगा आपको याद रहेगा, तो वो फिक्स है आपका 2 नंबर, और 8 नंबर यहां से फिक्स हो जाएगा अगर आप 6 जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो। यानी कि 8 नंबर ए और 2 नंबर ओ जो श्लोक वाला है। 10 नंबर आपको इस वीडियो के जरिए मालूम हो गया। लेकिन आप चाहते हैं किसी एक का जीवन परिचय या फिर एक एक करके सभी का जीवन परिचय आपको जानना है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सबसे पहले आपको किस कवि का या फिर किस लेखक का जीवन परिचय चाहिए। उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा, एकदम शॉर्ट अच्छे तरीके से, न ज्यादा लॉन्ग होगा, लेकिन उसमें सब इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्हीं से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। अगर ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।